हे देयर Aquarius, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे जा रहे हैं अपनी लाइफ में और अब आपका मार्च का मंथ भी अच्छा गुजर रहा होगा। ये आपकी मिड मार्च की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। देखते हैं कि आपके मिड मंथ में क्या मैसेजेस हैं। वैसे तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि जो महीना है वो 21 या 22 या 23 मार्च से स्टार्ट, मतलब 22 या 23 ऑफ द मंथ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि सन जो है वो 23 को दूसरे साइन में एंटर होता है। तो जब सन जिस नए साइन में दाखिल होता है तो वही एक नया मंथ होता है, वही एक नया मंथ का साइन हो, वही साइन जिस मंथ के लिए होता है वो एक नया मंथ होता है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो 23 से जो है वो अप्रैल शुरू हो जाएगा। सो और 23 ऑफ फरवरी से मार्च स्टार्ट हो चुका था। अब ये कंफ्यूजन है, अब हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन लेट्स सी कि क्या मैसेजेस हैं। एक्वेरियस, 6 ऑफ कप, ये 2 कार्ड जो हैं वो मेरे हाथ में आए थे। सो किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली आप हो सकता है बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हो उस टाइम फ्रेम में, कोई पुरानी थॉट्स आपके माइंड में आ रही हों, या कोई कोई पुरानी ऐसी बातें, कुछ क्लैशेस जो कि आपके पार्टनर के साथ हुए थे पहले, हो सकता है वो पुराने क्लैशेस दोबारा से निकल के आ रहे हों और वो दोबारा से क्लैशेस बनकर दोबारा से आपकी लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव हैं इस पर्सन के हवाले से। हो सकता है आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो आपकी तरह, या फिर आपकी एनर्जीज हो सकती हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या फिर आप भी हो सकते हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हार्श हो रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हो। आपके माइंड में पुरानी थॉट्स भी आ सकती हैं, नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हो आप इंडिसाइसिव हैं किसी हवाले से बहुत ज़्यादा। अंडरनीथ में आपके पास 10 ऑफ पेंटिकल है और ये 2 कार्ड आपके पास आए हैं, द वर्ल्ड एंड द हेरोफॉन्ट। तो ये बहुत अच्छे कार्ड हैं आपके लिए, ये तीनों कार्ड, द 10 ऑफ पेंटिकल, हेरोफॉन्ट। लेकिन ये जो कार्ड्स आपके पास हैं यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम फ्रेम में 15 मार्च से लेकर 30 मार्च तक आप जो है पुरानी बातों को लेकर, पुरानी ऐसी क्लैशेस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनके हवाले से आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आ रही हैं, जिसकी वजह से आप इनडिसाइसिव हो रहे हैं। इस रिलेशनशिप के हवाले से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन आपको जो है ये इस प्रोसेस से बाहर निकलना होगा। एक एक एंड, इस ये प्रोसेस जो है वो एंड होगा, या फिर आपकी मैरिज जो है वो एंड हो सकती है, एक्वेरियस। या फिर अगर आपने कोई कमिटमेंट कर रखी है किसी से, तो उन क्लैशेस को की वजह से या पुराने झगड़ों की वजह से, पुराने झगड़े जो हैं वो दोबारा से आपके माइंड में आ रहे हैं, पुरानी बातें दोबारा से उस पर्सन के हवाले से आपके माइंड में आ रही हैं, जिसकी वजह से आप डिसाइसिव हो रहे हैं। और ये एक ऐसी बातें हैं जो कि एक्सिस्ट नहीं करती, आपको इनमें ध्यान नहीं देना चाहिए, जो कि आपको बिला वजह ही बाउंड कर रही हैं उस पर्सन की तरफ बढ़ने से। तो ये चीज़ें हो सकता है एंड ऑफ दिस कमिटमेंट भी की वजह भी बन सकती हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप हील करने की कोशिश करें, और आपकी विश है कि आप एक स्टेबल कमिटमेंट इस पर्सन के साथ चाहते हैं, या फिर ये एक स्टेबल कमिटमेंट है। बस आपको अपने आप को कंट्रोल करना होगा, ये अपनी इन थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को, जो पुरानी बातें हैं उनको अपने माइंड से निकालना होगा, तो जाके ये प्रोसेस, ये जो आपकी मैरिज कमिटमेंट है वो एक कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगी, या फिर ये रिलेशनशिप इसका प्रोसेस एक कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगा। हो सकता है आफ्टर दिस आप इन थॉट्स को जब क्लियर कर लेंगे तो हो सकता है आप इस पर्सन को कमिटमेंट ऑफर कर सकें, या अगर आप ऑलरेडी इन अ लव रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आफ्टर दिस क्लैरिटी
गेटिंग दिस क्लैरिटी, आप एक पॉइंट पे आए हैं और दोबारा से इस रिलेशनशिप के साथ कंटिन्यू करें. सो जो भी पुराने क्लैशेस हैं उसकी वजह से आप इंडिसाइसिव हो रहे हैं. हो सकता है पहले आप बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव हो रहे हों और पुरानी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप जो है वो अफेक्ट हो रहा हो पुरानी बातों की वजह से, पुराने क्लैशेस की वजह से. तो आप हो सकता है अब उस चीज़ से बाहर निकल गए हों और दोबारा से एक कमिटमेंट जो है की तरफ बढ़ रहे हों. जस्टिस कार्ड, चीज़ें बैलेंस कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, या फिर जो इम्बैलेंस सिचुएशन आ गई थी पुराने क्लैशेस की वजह से, वो आप उससे बाहर निकल रहे हो और एक स्टेबिलिटी चाहते हो. और हो सकता है कि आप किसी दूसरे पर्सन में इन्वॉल्व हो रहे हो, इस एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे रिलेशनशिप में जा रहे हो, और वो पर्सन हो सकता है कोई अर्थ साइन हो. जैसे मैंने कहा कि आपकी पुराने क्लैशेस की वजह से एक चीज़ जो है वो एंड होकर आप नई कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है. हो सकता है कोई नया पर्सन जो है वो अर्थ साइन हो, या फिर एक ऐसा पर्सन जिसको आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पार्टनर देखते हो अपने साथ, ऐसा चार्मिंग पर्सनालिटी जो कि आपको मैरिज मटेरियल लगता हो और आप उसके साथ मतलब उसके साथ अपनी मैरिज बॉन्ड जो है वो बनाना चाहते हो, एक लीगल बॉन्ड बनाना चाहते हो उस पर्सन के साथ. और या फिर दोबारा से आप उसी पर्सन के साथ अगर मैरिज कमिटमेंट में हैं आप, तो आप उसी पर्सन को के साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं दोबारा से. एक और कार्ड लेते हैं, एक्वेरियस. 2 कार्ड है यहाँ पे, पेंटिकल्स का कार्ड. बहुत डेफिनेटली आप दोनों जो हैं बहुत एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट और नर्चर्ड पार्टनर साबित होंगे. ये कोई भी साइन हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल यहाँ पे ग्राउंडेड पर्सनली एक स्टेबल रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी जाहिर कर रही है आपकी रिलेशनशिप में. आप दोनों ही एक दूसरे को नर्चर करना चाहते हैं, एक दूसरे को जो है वो अबंडेंस देना चाहते हैं, और आप दोनों ही एक दूसरे के लिए हो सकता है आप इस पर्सन को प्रपोज भी कर दें इस टाइम फ्रेम में, और हो सकता है आप एक रिलेशनशिप से निकल रहे हो. इन पास्ट क्लैशेस से निकलने के बाद आप जो है इस रिलेशनशिप में दाखिल हो रहे हो और एक हैप्पीनेस आप हासिल कर रहे हैं आफ्टर दिस स्टेबल डिसीजन. हो सकता है किसी विर्गो से भी आप डीलिंग कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक इनडिसाइसिव के बाद आपने एक ऐसा डिसीजन लिया है जो कि बहुत ज़्यादा वाइज डिसीजन है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेने वाला डिसीजन है, और वो आपको इमोशनली फुलफिल कर रहा है इस टाइम में. और आप बहुत ज़्यादा हो सकता है एक ऑफ़र भी करें उस पर्सन को कमिटमेंट, और हो सकता है इस पर्सन के साथ आपकी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन भी चले. पास्ट क्लैशेस को आप पीछे छोड़ने के बाद इस एक नए रिलेशनशिप में एग्जिस्टिंग पार्टनर के साथ भी एंटर हो सकते हैं. दोबारा से आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो सकता है. और अगर आप मैरिज कमिटमेंट में नहीं हैं, तो आप एक पर्सन को छोड़ के दूसरे पर्सन के साथ भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और उसके साथ अपनी मैरिज स्टेबिलिटी. यहाँ पे मुझे मैरिज बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, तो डेफिनेटली आप जो है तो मैरिज कमिटमेंट में दाखिल होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं. या अगर नहीं भी हो रहे, या तो आपकी मैरिज हो रही है इस टाइम फ्रेम में, या फिर उस प्रोसेस में आप एंटर हो रहे हैं जो कि मैरिज की तरफ जाता है. यानी ये एक नया प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में जो कि आपको मैरिज की तरफ लेके जाएगा. सो एक्वेरियस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मिड मंथ ऑफ मार्च. If it resonates you, please let me confirm in a comment below, like my video, subscribe my channel. Thanks for watching.